हेलो एवरीवन, टुडे इज़ योर फर्स्ट क्लास और मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन बताने वाली हूँ कि कैसे किसी सेंटेंस का आप हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेंस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। टेंस यानी कि काल। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, दूसरा पास्ट टेंस बुद्ध काल, तीसरा फ्यूचर टेंस भविष्य काल। नीचे 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनमें आपको टेंस पहचानना है कि ये किन टेंस के हैं। जैसे कि मैं अंग्रेज़ी सिखाता हूँ, मैं अंग्रेज़ी सिखा रहा हूँ। आपको इन वाक्यों का काल पहचानने में देर नहीं लगी होगी। दोनों वाक्य वर्तमान काल के हैं, लेकिन ध्यान दें कि ये दोनों वाक्यों में क्रिया अलग अलग है। उदाहरण के तौर पे वाक्य में क्रिया जारी है दूसरे वाले में, और पहले वाक्य में क्रिया जारी नहीं दिखाई दे रही है। इन उदाहरणों से हमें यह पता चलता है कि एक ही काल में 2 तरह की क्रियाएं हो सकती हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये दोनों उदाहरण वर्तमान काल की है, यानी कि प्रेजेंट टेंस की है, लेकिन इसमें क्रिया अलग अलग है। तो इन अलग अलग क्रियाओं को पहचानने के लिए प्रेजेंट टेंस को 4 प्रकार से 4 टाइप में बांटा गया है। नंबर 1 सिंपल टेंस सामान्य काल, नंबर 2 कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण काल, नंबर 3 परफेक्ट टेंस पूर्ण काल, नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण निरंतर काल। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस सामान्य वर्तमान काल के बारे में जानते हैं। इसके लिए काल के वाक्य कैसे होते हैं, इसकी रचना अंग्रेजी में कैसे करनी है, ये सब हम देखते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, रमेश अमेरिका में रहता है, हरी झूठ बोलता है। वह सुबह जल्दी उठता है। अब इन सभी वाक्यों में अगर हम ध्यान दें तो हमें ये दिखता है कि इनमें क्रिया जारी नहीं दिखाई दे रही है, और ना ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक आध बार ये क्रिया हुई होगी। ये हमेशा होने वाली क्रियाएं हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सूर्य पूर्व में उगता है, तो सूर्य का पूर्व में उगना ये एक सत्य है। हरी झूठ बोलता है, हरी को झूठ बोलने की आदत है। रमेश अमेरिका में रहता है, वो हमेशा से वहीं रह रहा है। तो ऐसा लग नहीं रहा है कि ये क्रियाएं जो हैं जारी हैं, जारी दिखाई होने वाली क्रियाएं नहीं हैं। या फिर हम इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि जिस वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ते हैं, ती हैं रहे, वो सारे वाक्य समान वर्तमान काल यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। तो कर्ता यानी करने वाला, ये जानना मुश्किल नहीं है। वाक्य में क्रिया करने वाला कर्ता होगा। मैं, तुम, आप, वह, राम, श्याम, ये शब्द कर्ता है। जब हिंदी के कुछ वाक्य आपको दिए गए होंगे तो आपको इन शब्दों को ढूंढना है
जो पहला शब्द आएगा क्रिया के वही कर्ता होगा और आप बहुत ईजिली उसे पहचान पाएंगे। और साथ में आपको ये ध्यान देना है कि कर्ता के बाद जब आप क्रिया लिखेंगे तो क्रिया का आपका रूप के बारे में पता होना चाहिए। क्रिया का पहला, दूसरा और तीसरा रूप होता है। जैसा कि हमें क्रिया का जब लिखना हो अंग्रेज़ी में तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हिंदी में अगर जाना लिखा हो तो उसके लिए हम इंग्लिश में गो का ही यूज़ करेंगे। हमें वहाँ पे क्रिया का पहला रूप, दूसरा रूप और तीसरा रूप ये देखना होगा। जैसे कि कभी हमें गो की ज़रूरत पड़ेगी, कभी हमें वेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कभी हमें गॉन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो कभी हमें गोइंग की भी ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा एग्जाम्पल है मैं वहाँ जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं तो हो गया कर्ता, जाता हो गया क्रिया, और वहाँ का इंग्लिश क्या होता है आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बोल देती हूँ, देयर होता है। तो मैंने बताया था कि जब आपको लिखना होता है तो पहले आपको कर्ता लिखना है, फिर वर्ब लिखना है यानी कि क्रिया लिखना है। अब आइए जानते हैं कि एस लगाकर कैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिंदी टू इंग्लिश हम कर सकते हैं, कैसे इनका हम ट्रांसलेशन बना सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है वह यहाँ आता है, तो इसे हम इंग्लिश में लिखेंगे ही कम्स हियर। वह खुश दिखता है, ही लुक्स हैप्पी। वह अमेरिका में रहता है, ही लिव्स इन अमेरिका। सूर्य पूर्व में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इन ये सब मैंने जैसा आपको बताया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं, लेकिन इसमें जितने भी क्रिया आ रही हैं उन सब में आपने देखा कि मैंने एस का यूज़ किया है। तो अब आपको भी ये जानना होगा कि एस का यूज़ कब करते हैं, कहाँ लगाते हैं और कहाँ नहीं। क्रिया में एस कब लगाया जाता है और कब नहीं, ये समझना बहुत आसान है। कर्ता एक वचन हो तो क्रिया में एस लगाते हैं। जैसे वह आता है, ही कम्स। वह खेलता है, ही प्लेज। वह हंसता है, ही लाफ्स। लेकिन जब वही कर्ता बहुवचन हो तब क्रिया में हम एस नहीं लगाते। जैसे वे आते हैं, दे कम। वे खेलते हैं, दे प्ले। वे हंसते हैं, दे लाफ। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी किसी भी वाक्य में आई और यू हो, चाहे वो एक वचन हो या फिर बहुवचन, हम एस यूज़ नहीं करेंगे। उदाहरण, मैं आता हूँ, आई कम, इसमें हमने एस नहीं लगाया। तुम आते हो, यू कम। यहाँ भी वाक्य बहुवचन है लेकिन हम एस का यूज़ नहीं कर रहे हैं। उसी तरह एक और एग्जाम्पल जो कि एक वचन का है, मैं हंसता हूँ, आई लाफ। तो ये ध्यान रखें कि जब वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो और वो एक वचन हो तब अगर वहाँ पे आई का यूज़ हो रहा हो तो हम एस नहीं लगाएंगे। आइए जानते हैं अब कि एस के बजाय ई एस कहाँ पर लगाते हैं। जब वाक्य क्रिया के अंत में ओ, एस, एक्स, एस एच, सी एच हो तब उस क्रिया में हम एस के बजाय ई एस यूज़ करते हैं। उदाहरण, गो। जब वाक्य में गो हो तब हमें उसे गोज लिखते हैं, GOES। पास, पासेस। टीच, टीचेस। टीच में लास्ट में CH आ रहा है तो हम यहाँ ES लगाएंगे।
उसी तरह क्रिया के आखिर में यदि वाई हो तो वाई का आई करके आगे ईएस लगाएंगे। जैसे स्टडी, स्टडी में लास्ट में क्रिया में वाई आ रहा है तो हम वाई हटाकर इसमें आई लिखेंगे और ईएस जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा स्टडीज़। उसी तरह कैरी का कैरीज लिखेंगे। परंतु अगर क्रिया में वाई का स्वर हो तो वाई का आई नहीं किया जाता, तब सिर्फ एस लगाए जाते हैं। जैसे प्ले, इसका प्लेज होगा। ओबे, ओबेज। बाई, बाइज। अब तक सीखी गई सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं और आपको खुद से इनका ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य के बारे में बताऊंगी कि इन्हें कैसे पहचानना है और आप कैसे इन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी से इंग्लिश में। थैंक यू एवरीवन।